हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एंजॉय करिए ये अमेजिंग वीडियोस। आपने अगर मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। लिंक पर जाकर आप इससे पहले की वीडियोस भी ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए और अमेजिंग वर्ड्स। आज का पहला वर्ड है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है कुछ अलग तरीके का व्यवहार करना, टू बिहेव एबनॉर्मली और डेविएट फ्रॉम पाथ। एबेरेंट में एक शब्द है आंट। आंट का मतलब होता है चींटी। जो चींटी होती है वो एक के पीछे एक लाइन में चलती हैं, और अगर किसी आंट में एरर आ जाए तो वो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है या फिर अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो यहाँ से एबेरेंट का मतलब निकल के आया है टू बिहेव एबनॉर्मली, या फिर कुछ अजीब तरीके का या फिर अलग तरीके का व्यवहार करना। हमारा अगला वर्ड है हैकेनाइड। हैकेनाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना, कोई आम सी बात, या फिर हम किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ओवर फैमिलियर हो जाते हैं। हैकेनाइड को कुछ इस तरीके से याद कीजिए। हैकेनाइड साउंड कर रहा है हैक एन आई डी। अब इस पिक्चर में देखिए, ये पुलिस वाला इस हैकर को कहता है कि अगर तू हैकर है तो मेरी आईडी हैक करके दिखा। तो ये हैकर जवाब देता है कि ये तो साहब मेरे रोज़ का काम है, कुछ नया बताओ। यानी हैकेनाइड मतलब हो गया रोज़ का काम, बड़े आम सी बात या बार बार एक ही चीज़ को करना। अगला वर्ड है नेक। नेक का मतलब होता है कुशलता या फिर स्किल्स और एबिलिटी टू डू समथिंग। आइए इसे याद करते हैं। नेक को हम लिख सकते हैं किक ऑन नेक। अब इस पिक्चर में देखिए, इसमें जो ब्लैक वाला बंदा है वो वाइट वाले बंदे की नेक पे किक कर पा रहा है क्योंकि उस बंदे में कुछ स्पेशल स्किल्स हैं। तो यहाँ से नेक का मतलब निकल के आया है स्किल्स और एबिलिटी टू डू समथिंग। अगला वर्ड है मैकैब्रे। मैकैब्रे मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा डरावना या फिर हॉरिफाइंग। मैकैब्रे जो वर्ड है वो साउंड कर रहा है कुछ कुछ मकबरे की तरह। मकबरा यानी कि कब्र या फिर ग्रेव। और मकबरे का, जैसा कि हम सबको पता है, वो रात को काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। तो यहाँ से मैकैब्रे का मतलब निकल के आया है डरावना या हॉरिफाइंग। अगला वर्ड है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती और वेरी हार्ड वर्किंग। इसको याद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेबोरियस में हमें एक वर्ड देखने को मिलता है लेबर, और लेबर का मतलब होता है मज़दूर। और मज़दूर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ से लेबोरियस का जो मीनिंग निकल के आया है वो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना या फिर हार्ड वर्क करना। अगला वर्ड है सैबोटियर। सैबोटियर का मतलब होता है नुकसान पहुँचाने वाला, तोड़फोड़ करने वाला, जो कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसको डैमेज पहुँचाए या फिर उसे डिस्ट्रॉय करे। इसको याद करने के लिए सैबोटियर को हमने कहा सबको टीयर करना। सबको टीयर करना, सैबोटियर सबको टीयर करना। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये बंदा कहता है कि मैं सबको टीयर कर दूंगा, सब तोड़ दूंगा। यानी कि ये यहाँ पर जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ से सैबोटियर का मतलब निकल के आया है नुकसान पहुँचाने वाला या फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने वाला। अगला वर्ड है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है बिना कहे समझ जाना। अगर कोई बिना बोले अपनी बात समझा दे तो उसे टैसिट कहते हैं। आइए इसे याद करते हैं। टैसिट जो वर्ड है वो साउंड कर रहा है टेक इट की तरह। टैसिट, टेक इट, टैसिट, टेक इट। आइए इसे इमेज से याद करते हैं। ये बच्चा पेड़ से आम तोड़ रहा है और अपने टीचर से
परमिशन लेता है कि सर कैन आई टेक इट, और जवाब में ये जो सर हैं वो कुछ नहीं कहते और बॉय को सिर्फ इशारे में बोलते हैं कि यस यू कैन टेक इट। तो ये बच्चा अपने सर की बात बिना कहे समझ जाता है। तो यहाँ से टेसिट का मतलब निकल के आया है बिना कहे समझ जाना। हमारा अगला वर्ड है पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब होता है शांत करना, टू मेक काम और क्वाइट। इसको याद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पैसिफाई में एक वर्ड छुपा हुआ है जो कि है पैसिफिक। और पैसिफिक क्या है? पैसिफिक एक ओशियन है जिसे हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। और प्रशांत महासागर के तो नाम में ही शांत है, तो यहाँ से पैसिफाई का मतलब निकल के आया है शांत करना, टू मेक काम और क्वाइट। हमारा अगला वर्ड है झील। झील मतलब उत्साह या फिर एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म। इसे भी याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जो वर्ड झील है वो साउंड हो रहा है झील की तरह, झील झील। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं झील देखने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जोश से भरे हुए हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। तो यहाँ से झील का मतलब निकल के आया है उत्साह या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अभी की अभी सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना, कोई परमानेंट ठिकाना ना होना। वैगाबॉन्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है जो कि है बॉन्ड, और बॉन्ड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम स्ट्राइक करता है, वो है जेम्स बॉन्ड। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे जेम्स बॉन्ड एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जासूस हैं और अपने मिशंस के लिए ये इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते, कभी इस कंट्री तो कभी उस कंट्री। तो यहाँ से वैगाबॉन्ड का मतलब आ गया है इधर से उधर घूमना, ट्रैवल करना, एक जगह ना रुकना। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।